भारत में एक और विदेशी मेहमान की ये तस्वीरें दुनिया में बढ़ते देश के सफल कूटनीति का एक और उदाहरण है। अभी महज 2 दिन पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज भी भारत दौरे पर आए थे और भारत में निवेश के लिए कई समझौते भी करके गए थे और उनके जाते ही स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez भारत दौरे पर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी तेजी से विकसित भारत के मिशन में काम कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इनके निवेश से देश को फायदा होने वाला है। दोनों नेताओं ने C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया है। TSL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिसर में C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है। C-295 प्रोजेक्ट के तहत कुल 56 विमान बनेंगे, जिनमें से 16 स्पेन से एयरबेस द्वारा सीधे डिलीवर किए जा रहे हैं और बाकी बचे 40 विमान भारत में बनाए जाने हैं। दोनों देशों ने व्यापार संबंधी MOU भी साइन किया है। ये मेक इन इंडिया पहल के तहत विमान क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। इन समझौते से वैश्विक एरोस्पेस निर्माण में भारत का स्थान एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में और भी मजबूत हो गया है। इसके बाद भारत और स्पेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। इस यात्रा से हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। आज C-295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस, फार्मा, IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है और हम दोनों वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर बल देते हैं। लोगों के बीच बढ़ते हुए संबंधों को देखते हुए इस वर्ष स्पेन के बार्सिलोना में भारत ने नया कॉन्सुलेट खोला है। बेंगलुरु में स्पेन के नए कॉन्सुलेट खोलने के आपके निर्णय का हम स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता हमारी साझेदारी को और अधिक डायनेमिक और बहुमुखी बनाने में योगदान देगी। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez के भारत दौरे की अहमियत आप इस बात से लगा सकते हैं कि करीब 2 दशक के बाद स्पेन का कोई प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए। इससे पहले जुलाई 2006 में स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोस लुइस ने भारत की यात्रा की थी। जाहिर है कि इस दौरे का मोटिव भी बड़ा ही होगा और दोनों देशों के रिश्तों में बूस्टर डोज का काम भी करेगा। Today we are not only officially inaugurating a cutting-edge industrial facility. Today we are also witnessing how an extraordinary project between 2 emblematic companies becomes a reality. Prime Minister Modi, this is also the triumph of your vision to turn India into an industrial powerhouse and a magnet for investment and business-to-business collaboration. This partnership between Airbus and Tata will contribute to the progress of the Indian aerospace industry and will open new doors for the arrival of other European companies. ये मौका पहली बार है जब भारत में एक निजी कंपनी सेना के लिए विमान बनाएगी। जाहिर है कि इससे पीएम मोदी की कोशिश मेक इन इंडिया मिशन को रफ्तार देना और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की कोशिश है। C-295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है ये यहां दिखाई देता है। 2 साल पहले अक्टूबर में ही महीने में इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ। आज अक्टूबर महीने में ही ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है।
आज उस फैक्ट्री में बने मेट्रो कोच हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। भारत C295 विमान पर इतना फोकस इसलिए कर रहा है क्योंकि ये विमान भारत के पुराने HS-748 को रिप्लेस करेगा। भारतीय वायुसेना के लिए ये ट्रांसपोर्ट विमान बेहद जरूरी भी है क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाएगा। इससे सैनिकों, हथियारों और अन्य दूसरे सामान दूसरी जगह आराम से पहुंचाया जा सकेगा। इसकी खासियत भी आपको बता देते हैं। इसकी लंबाई 80.3 फीट होगी, विंग स्पैन 84.8 फीट, ऊंचाई 28.5 फीट। विमान को 2 पायलट उड़ाते हैं। 73 सैनिक या 48 पैराट्रूपर्स या 12 स्ट्रेचर इंटेंसिव केयर मेडवैक के साथ 4 अटेंडेंट जा सकते हैं। विमान एक बार में अधिकतम 9,250 किलो वजन उठा सकता है। इसकी रेंज 1,277 से 4,587 किलोमीटर है। प्लेन अधिकतम 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ट्रांसपोर्ट विमान के भारत में बनने से भारत को तो फायदा होगा ही, लेकिन स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज का दौरा एक और कारण से अहम है क्योंकि जर्मनी की तरह स्पेन भी भारत के साथ एक सबमरीन की डील भी करना चाहता है। लिहाजा भारत दौरे पर पहली बार आए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज ने दोनों देशों के संबंधों पर खासा फोकस किया है। On your recent re-election as Prime Minister, it is an honor for me and also for the Spanish delegation to be in India. I am certain that this visit will strengthen our bilateral relations. There is no doubt, my dear friend, that our cooperation will continue to grow across many other areas. Our countries complement each other. India plays a prominent role not only in the Indo-Pacific. पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज जब गुजरात के वडोदरा में रोड शो कर रहे थे तब पीएम मोदी का एक अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। जब रोड शो में उमड़ी भीड़ का पीएम मोदी और प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज अभिवादन कर रहे थे तभी उसी भीड़ से एक दिव्यांग बच्ची ने पीएम मोदी को तस्वीर देने के लिए बुलाने लगी। पीएम मोदी और प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज अपने जीप से नीचे उतरे और बच्ची के पास जाकर तस्वीर को लिया भी और बाकायदा बच्ची से मुलाकात भी की। पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे पर गुजरात के लिए भी कई सौगातें दी हैं। पीएम मोदी ने 10,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें अमरेली, जामनगर, मोरबी, देवभूमि, द्वारका समेत कई जिलों की करीब 1600 विकास परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी का गुजरात दौरा मेन C295 विमान को लेकर ही फोकस था और ऐसी योजनाओं का ही नतीजा है कि भारत आज रक्षा उत्पादन क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत एक्सपोर्टर देश के तौर पर भी उभर रहा है जो विकसित भारत के लिए अहम है और इससे भारत आत्मनिर्भरता की तरफ भी कदम बढ़ा रहा है।